देवतुल्याइयो अम्मा शक्ति। आज राजा चंद्र कुमार क्रमांक 1026, दिन बुधवार, तारीख 2 अक्टूबर 2024। और आज हमारे बीच में आदरणीय श्री डॉक्टर राधेश्याम दीक्षित साहब, जो रिटायर्ड एडिशनल कमिश्नर बैठ हैं। आपका जो विषय चल रहा है वो है भगवत दर्शन पार्ट 41, और उसमें भी कुंडलिनी योग 2 साक्षात्कार। इससे पूर्व भी पार्ट 1 लिया है। अब ज्यादा समय लेते हो आदरणीय डॉक्टर काला साहब से निवेदन करते हैं कि आज का उद्बोधन जारी करें। आदरणीय कर सॉरी आदरणीय डॉक्टर राधेश्याम दीक्षित साहब, सॉरी। नमस्कार भाई अरविंद जी और सभी साथीगण। आज का जो विषय है कुंडली योग भाग 2 साक्षात्कार। आज का विषय विशेष तौर से हमारी जो साथी माता बहनों उनके लिए विशेष। तो पहले गुरुदेव का ध्यान करते हैं जिससे उनकी प्रेरणा से आज की वार्ता सफल हो। ओ वंदे भगवती देवी श्रीरामञ्च जगद्गुरुं पादपद्मे तयो धृत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः प्रणमामि मुहुर्मुहुः प्रणमामि मुहुर्मुहुः। कुंडलिनी योग का विषय विशेष तौर से बहुत गंभीर विषय है और इस पर चर्चाएं तो बहुत होती हैं, पर प्रयोग के रूप में इसका सबसे कम इस्तेमाल है, क्योंकि इसमें डूज एंड डोंट्स हैं। सामान्य जो अवधारणा है उनसे हटके है। तो योग के इस मार्ग के जो विद्यार्थी हैं वे किसी सिद्धस्थ गुरु का सहारा लेते हैं, क्योंकि ये ऐसे ही है जैसे हवाई जहाज का उड़ाना। तो हवाई जहाज पैदल तो सभी लोग चल लेते हैं, साइकिल भी चलाना सीख लेते हैं, कार में बैठ जाते हैं और आराम हो जाता है। लेकिन जहाज उड़ाने के लिए एक स्पेशल ट्रेनिंग होती है, क्योंकि जहाज जब उड़ता है आसमान में तो पायलट को कुछ करना नहीं पड़ता है, उड़ा के वो पहुंचा देता है आसमान में। और यहाँ पे कुछ एनर्जी की टनल बनी हुई है, उस टनल में डाल देता है, टनल अपने आप खींचती है, बस वो ऐसे करके पकड़े रहता है, सिग्नल आता रहता है, चलता रहता है। लेकिन उस टनल में घुसाना ही बड़ा मुश्किल काम। तो इसी तरह का प्रयोग जो है ये कुंडलिनी योग का भी है। इसलिए इसमें मैंने पहले भी कहा था कुछ डूज एंड डोंट्स हैं इसके। इसलिए सामान्यतः बिना किसी जानकारी के सिद्धस्थ के इस मार्ग में अकेले प्रवेश नहीं करना चाहिए। इसकी ये डोंट्स। हाँ, इसको आसान करने के लिए शाक्त संप्रदाय ने देवी भागवत के रूप में नवरात्रियों में शाक्त साधना की एक साधारण विधि बना दी। तो सिद्धांत और प्रयोग से आज मैं उसी का सहारा लूंगा बात कहने में। लेकिन आज चूंकि एक विशेष पवित्र दिवस है, आज पितृपक्ष की अमावस्या है और कृष्ण पक्ष का ये बहुत शुभ अवसर है। ग्रहण भी पड़ेगा, कल तक पूर्णिमा रहेगी और ये पितरों के विसर्जन की अमावस्या है। तो हमने जो 15 दिन पितृपक्ष में पितर साधना की है उसके विसर्जन और पूर्णता का आज अंतिम दिन।
कुछ लोगों की ये धारणा है कि ये पितर पक्ष के जो है वो पौराणिकों का केवल ढकोसला है। तो उनको मैं चेतावनी देता हूं, और उनके जो भी विचार हैं उस पर हम लोग इस आज के वार्ता के अंत में बात भी कर लेंगे। एक बात तो आप मानते हैं कि डीएनए है हमारे पिताजी का, और सरकार भी मान लेती है और कहती है डीएनए टेस्ट करा लाओगे, इन्हीं का बेटा है। और डीएनए जो पिताजी का था वो बाबा जी का भी डीएनए था, बाबा का डीएनए था वो परबाबा का भी डीएनए था। इससे ज्यादा तो कोई नाम भी नहीं जानता है अपने पुत्रों का। माता का भी जानता हो तो दादी का ज्यादा, जिंदा हो तो जान ले, परदादी का नाम भी नहीं पता है। धीरे धीरे करके ये विद्या लुप्त हो रही है। अगर पीछे को चलते चलते चले जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि 7 ऋषि रह जाएंगे जिनकी हम संतान हैं। और चले जाएंगे, लौट चले जाएंगे तो एक परमात्मा रह जाएगा। तो ये जो पितर साधना का दिन है, ये विशेष तौर से अपनी जो पूरी की पूरी चेन है जिससे हम यहाँ आए हैं, उसके साथ एक श्रद्धा रूप में है, और उनसे पूरी सामर्थ्य लेने का दिन। और इस पूरी सामर्थ्य से देखिए, हर पिता अपने बच्चे को आशीर्वाद देना चाहता है, वो चाहे ले या न ले, ये उसकी मर्जी है। जैसे परमात्मा हमारे ऊपर बराबर कृपा रखता है, वरना ये आदमी नहीं बनाता। कुछ बना देता, बकरी बकरी कीड़ा बना देता, कुछ हो जाता है। तो वो चूंकि पितरों की विशेष कृपा है, और उसके ये हमने समय बिताया उनके साथ, उन्होंने आशीर्वाद दिया है, तो हमें सामर्थ ज्यादा आ गई है। और ये सामर्थ जो है अब इस नवरात्रि की जो साधना है उसमें काम आएगी। कुंडलनी के जागरण के लिए भी सामर्थ्यवान ही आगे इसमें आप बढ़ सकता है। ये जो है वो कमजोर आदमी की साधना का विषय नहीं। तो दो रास्ते गीता जी में बताए हैं कि जब हम यहाँ से जाते हैं तो दो रास्ते हैं। एक तो अग्नि का रास्ता है, सूर्य का रास्ता, एक चंद्र का रास्ता है। आ ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तनो अर्जुन मामुपेत्य कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। तो अग्नि के रास्ते में तो रोज हमारे राजनाथ पांडे जो है शुरुआत में पढ़ते हैं, अग्नि लय सुपताराय अस्मान विश्वान देव वयुनान विद्वान, गाते हैं इसको। अब एक रास्ता है चंद्र का रास्ता। तो चंद्र के रास्ते में वो धूम का रास्ता है। धूमो रात्रि तथा कृष्ण षडमासा दक्षिणायनम तत्र चांदन सम ज्योति योगी प्राप्त निवर्तते। तो जिस योगी ने साधना में चाहे किसी मार्ग से उसने साधना की हो, अगर वो साधना उसकी पूर्ण नहीं है तो वो चंद्र मार्ग से जाएगा। और चंद्र मार्ग में क्या है? धुआं है, रात है, इनके देवता हैं ये सब। रात को ऐसा मत समझिए, रात्रि के भी देवता हैं। कृष्ण है, पक्ष है, और दक्षिणायन है। इस रास्ते से जब जाता है वो प्राण छोड़ करके, तो चंद्र लोक में जाता है, सोम लोक में जाता है, जो पितरों का वास है। वहां उनसे मिलते हैं, पितर मिलते हैं, पितर से राम राम होती है, श्याम श्याम होती है। वो एक दूसरे को सहारा करते हैं पितर जी। और इस काल में 15 दिन में पितर यहाँ आते हैं और कहते हैं कि भाई मिल लो, कुछ कमी हमारी हो तो हमारी पूरी कर दो, तुम्हारी हो तो हम पूरी कर देंगे। एक दूसरे से जैसे मिलते हैं तो कितनी खुशी होती है। अब इस प्लेटफॉर्म पे जब हम आते हैं और आप लोगों से मिलते हैं और आप हमसे मिलते हो, कितना आनंद आता है। भाई आगे 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 आओ आओ, भाई शर्मा जी दिख रहे हैं और ये बैठे हैं। तो एक दूसरे का भाव प्रकट होता है और आदान प्रदान होता है। भगवान गीता जी में अध्याय 8 में ये कहते हैं कि देखो, ये दो रास्तों को जो जानता है, हम्म, वो फिर वापस नहीं आता है। क्योंकि वेदे
यज्ञेषु तपसु चैव दानेषु यत पुण्य फल प्रदिष्टम अत्येत तत्सर्विदम विदित्वा योगी परम स्थान उपाधि। वेद यज्ञ दान तप जितने भी साधनाएं हम कर रहे हैं, सब में जितने पुण्य फल बताए हैं, योगी उस सबको पार कर जाता है और आनंद देता है। तस्मात योगी भवार्जुन, हे अर्जुन इसलिए तुम योगी हो जाओ, क्योंकि योग मार्ग आसान है, सरल है, और बिना योग के हमारा कोई काम चल ही नहीं रहा। तो इसी प्रार्थना के साथ हम पितरों को नमस्कार करते हैं, आप लोगों की तरफ से, सबकी तरफ से उनसे माफी मांगते हैं, हमसे कोई गलती हुई हो हमें माफ करें। तो इसके श्रद्धा के साथ में पितरों को विदा करता हूं। अब मैं आज के अपने कुंडलनी विषय पे आता हूं। पिछले पार्ट 1 में हमने कुछ सिद्धांतिक भाग की चर्चा की। एक बार अच्छे से समझ लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए, जैसे गीता जी भगवान कहते हैं सुनो में परमम वच, ऐसे भगवान का ये वचन है कि जो कुंडलिनी योग के माध्यम से साधना में प्रवृत्त होता है तो उसके सब खजाने का, संसार का उसे पता चल जाता है। इसमें क्या चीज है, कहाँ पर है, कौन चीज कहाँ जा रही है, किधर को गाड़ी जा रही है, कौन सी नाड़ी है, कौन सी नस है। अब 72,000 नाड़ियों का जिक्र है, कहीं कहीं 72 करोड़ 72 लाख नाड़ियों का जिक्र है, और इस पिंडे में हृदय क्षेत्र से मूर्धा की तरफ केवल एक नाड़ी ऐसी जाती है जो आपको पार करती है ऊपर ले जाके सहस्रार तक। ये विज्ञान का इसका विषय है मूल। ये देखिए पिंड है ना, ये मुंड है, चंड है। देवी साधना में आता है चंड मुंड संहारे तोड़ित बीजारे। तो ये मुंड अलग है, चंड अलग है। ये जो मुंड है ये इस चंड का ही भाग होते हुए भी अलग है मुंड। और मुंड में जो सहस्त्रार दल है ये पूरा पूरा शोरूम पिटा रहा है हमारा इस हृदय क्षेत्र से, हृदय कमल से। इसमें विष्णु भगवान का निवास है। इससे केवल एक नाड़ी ऊपर जाती है। इसीलिए अध्याय 8 गीता में कहा गया है कि भ्रुवोर मध्य प्राण मावेश सम्यक सतत परम पुरुष मुपैत दिव्यम। और आचार्य श्री को ये कहते हैं, अगर आचार्य श्री की ज्ञान विज्ञान जैसे हम लोगों ने पढ़ी तो है, लेकिन अगर शाश्वत की हो, और जब वो कहते हैं तो गायत्री मंत्र को कैसे कहते हैं, ओम भू भुवः स्वः, ओम भू भुवः स्वः, तत्सवितुर्वरेण्यं, तत्सवितुर्वरेण्यं, भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आचार्य जी ने बिल्कुल खुलासा किया है कि किस तरह से ये प्राण शक्ति का समायोजन, किसी तरह से इसका ओम का अवतरण, किस तरीके से इस पिंडे में हम वो भुवः स्वः प्राण अपान समान बयान उदान सबका कैसे प्रयोग कर सकते हैं। ये परफेक्ट साइंस है। इसमें सिद्धांत और प्रयोग में कोई भी विभेद नहीं। तो आज मैं जो कल सिद्धांत बताए थे, हमने कालराज जी का आपने जो भेजा था ओम मैं ब्रह्म हूं, उन्होंने बड़ा प्रयास किया है और उपनिषदों के विभिन्न क्षेत्रों से इकट्ठा करके, और जो नन्ना सा मांडूक है 18 मंत्रों का, उसका भी जिक्र किया, ओम की ध्वनि का। कुंडलिनी साधना में ओम का विशेष उपयोग। तो सबसे पहले तो मैं वंदना करता हूं गुरुदेव की, जिससे मुझे कुंडलिनी के बारे में कुछ कहने का अवसर मिले। स्थावरम जंगमम व्याप्तम यत किंचित सचराचरम, स्थावरम जंगमम व्याप्तम यत किंचित सचराचरम, तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति ये नरा, ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति ये नरा,
कामदं मोक्षदं चैव कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः ओंकाराय नमो नमः। ज्ञान शक्ति समारूढ़ा तत्वमाला विभूषणे ज्ञान शक्ति समारूढ़ा तत्वमाला विभूषणे मुक्ति मुक्ति प्रदाते च तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति महामोहा च भवति महादेवी महासुरी। महाविद्या महामाया जागो मां कुल कुंडलिनी जागो मां कुल कुंडलिनी तुम नित्यानंद स्वरूपिणी तुम नित्यानंद स्वरूपिणी तुम ब्रह्मानंद स्वरूपिणी जागो मां कुल कुंडलिनी प्रसुप्त भुजगाकारा आधार पद्मवासिनी प्रसुप्त भुजगाकारा आधार पद्मवासिनी त्रिकोणे जले कृशानु तापित हैलो तनु मूलाधार त्यज्य शिवे स्वयंभू शिव वेष्टिनी मूलाधार त्यज्य शिवे स्वयंभू शिव वेष्टिनी गच्छ सुष्मनार पथ स्वाधिष्ठाने हवोदित मणिपुर अनाहत विशुद्धाज्ञा संचारिणी शिरसि सहस्र दले परम शिवे ते मिले क्रीडा करो कुतूहले सच्चिदानंद दायिनी जागो मां कुल कुंडलिनी जागो मां कुल कुंडलिनी जागो मां कुल कुंडलिनी ओ सभी मार्गों के साधकों के लिए एक साधारण ज्ञान की बात। ये जो पिंड है इसमें ये जो हमारा मुंड है इस मुंड के भीतर जो हमारा ब्रेन है वो जल के भीतर तैर रहा है जैसे गेंद तैरती है। उसका इस कपोल कपाल से कोई संपर्क सीधे सीधे नहीं है, जल के माध्यम से है। वो इसी तरह से है जैसे माँ के गर्भ में हम जेर के भीतर बंद रहते हैं और सब खान पान पाते रहते हैं। तो ये बाहर आ गए हैं, बाहर का कपोल कपाल है, लेकिन भीतर का जो मस्तिष्क है वो जल में तैर रहा है। और तैर करके जैसे एक पूंछ होती है इसके रूप में वो नीचे फैलता हुआ, और ये जो हमारी रीढ़ की हड्डी है वाइब्रेटा की, इसके भीतर भी वो उसी तरह से सीधा सीधा मूलाधार तक चला गया है। और फिर मूलाधार में जाकर के वो 3.5 चक्कर लगा के स्वयंभू लिंग जिसे कहते हैं उससे बैठा हुआ है। तो देख लीजिए जैसे ऐसे फन होता है, ये स्थिति है इसकी, और सबकी एक सी है। ऐसा नहीं है कि हमारी अलग है तुम्हारी अलग है। इस तरह का फीचर है इसका। ये मस्तिष्क है और ये मेरा मोटा दिख रहा है लेकिन वो पतला होता चला जाता है नीचे तक। और इसमें कशेरुक हैं, सेंटर्स हैं, पावर सेंटर्स हैं। इसमें 33 सेंटर हैं, इसमें 32। जो डॉक्टर लोग बैठे होंगे वो अच्छी तरह समझ रहे होंगे इसको कि हमारे कौन कौन से सेंटर्स हैं, कहाँ जुड़ रहे हैं। एक दिन समय मिलेगा और आपकी अगर वो होगी तो इसको भी विस्तार से बता दिया जाएगा, डॉक्टरों को काम आएगी बात। क्योंकि वो ऑपरेशन करते हैं तो उन्हें तो दिखता नहीं है, स्थूल पार्ट दिखता है, सूक्ष्म भाग तो दिखता नहीं है इसका।
लेकिन अनुभूति में उनके भी आता है, सबके आता है। तो ये ऊपर से ब्रह्मांड नीचे की तरफ से ऐसे कुंडली में लगा हुआ है। ये जो नीचे का जो भाग है इसको मूलाधार बोलते हैं। ये सब हम लोग लेक्चर में सुन चुके हैं कि मूल 7 चक्र हैं जिनमें एनर्जी के कंसंट्रेट जोन्स हैं। वैसे जब इस विज्ञान में घुसते हैं तो ये बताते हैं कि ये 7 नहीं है, 144 चक्र हैं। 144 सेंटर्स हैं मूलाधार से लेकर के सहस्रार तक, जिनसे ये कि पूरा का पूरा अस्थि पिंजर जो है आपको शक्तिमान होकर के और बलवान बना रहा है, बुद्धिमान बना रहा है। मूलाधार में इसका पूरा विज्ञान है। ये जो मूलाधार तत्व है ये पृथ्वी प्रधान तत्व है। और शुरू के 5 चक्रों में देखेंगे तो जैसे हमारा विज्ञान है पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये यहां तक स्कंद तक ये 5 का क्षेत्र है। और इस आकाश से ऊपर महाकाश और घटाकाश है, ये इसका विज्ञान। तो अब इसके बारे में सूक्ष्म बात करते हैं कि प्रायोगिक धरातल पर साधना कैसे की जाती है। तो देखिए अब नवरात्रि का ये समय हमारा आ रहा है, इसमें लोग पाठ करते हैं। जो नहीं पाठ कर पाते हैं पूरा, वो कुंजिका स्तोत्र का पाठ करते हैं। जो कुंजिका स्तोत्र का पूरा पाठ नहीं कर पाते हैं तो देवी मंत्र का पाठ करते हैं। जैसे गायत्री साधना में हम गायत्री मंत्र का जो है वो उच्चारण करते हैं। अच्छा, ये जो देवी का जो मंत्र है ये भी मंत्र रूपणी विज्ञान है, ये कुंडली का ही क्षेत्र है। इस मंत्र को मैं पढ़ देता हूं और इसमें मंत्र में पूरा विस्तार है। ये इसी तरह से है जैसे गायत्री मंत्र। सब लोग साधना करेंगे, कल से कलश भरेंगे, साधना में अपने अपने तरीके से नियत हो जाएंगे। तो इस मंत्र का जाप करके आहुति देते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडै विद्ये ओम ग्लौं हूं क्लीं जौं सै ज्वालाय ज्वालाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडै विद्ये ज्वल हं सं लं क्षं फट स्वाहा। इसमें बीज मंत्र दिए हुए हैं कि किस तरीके से इस केंद्र में जो शक्तियां विद्यमान हैं वो इस बीज मंत्र से कैसे प्रेरित होती है। तो आधारभूत जो बीज मंत्र हैं वो हम लोग गायत्री मंत्र जब बोलते हैं तो इस तरह से बोलते हैं। आधार में ओम भू ओम भुव ओम स्वः ओम मा ओम जन ओम तप ओम सत्यम। ओम भू ओम भुव ओम स्वः ओम मा ओम जन ओम तप ओम सत्यम। ओम भू ओम भुव ओम स्वः ओम मा ओम जन ओम तप ओम सत्यम। ओम भू ओम भुव ओम स्वः ओम मा ओम जन ओम तप ओम सत्यम। तो ये 7 चक्रों की आराधना है। ओम भू मूलाधार पे, भुव स्वादिष्ठान पे, स्व मणिपुर पे, महा हृदय क्षेत्र में, जना है, और तपा और सत्यम। इन्हीं के बीज मंत्र जो हैं वो शक्ति साधना में भी है, वो भी बोल देते हैं। इससे क्या होता है, ऊर्जा ऊपर की तरफ प्रस्फुटित होने लगती है। बोलते हैं ओम लंग ओम वंग ओम रंग ओम यंग ओम अंग ओम अंगा। ओम लंग ओम वंग ओम रंग ओम यंग ओम अंग ओम अंगा। ओम लंग ओम वंग ओम रंग ओम यंग ओम अंग ओम अंगा। ये 7 बीज मंत्र हैं। मूलाधार का बीज मंत्र है लंग, स्वादिष्ठान का है वंग, मणिपुर है, मणिपुर का है रंग, और अनाहत क्षेत्र जो हृदय क्षेत्र है उसका है यंग। सब लोग यंग होना चाहते हैं, ऑल वांट टू बी यंग, यंग 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 यंग। और एक कंठ में विशुद्ध का चक्र का है अंग, जिसका इस बीज मंत्र में भी जिक्र हुआ था। और ये अंग ओम की धारणा का, और ये सहस्रार का आहा विसर्ग, जो विसर्ग क्षेत्र है ये सहस्र दल कमल है जिसपे शक्ति नीचे से ऊपर के विराजमान होती है। अब देखिए इस प्रयोग में अभी हम थोड़ा प्रयोग करेंगे, उससे पहले सैद्धांतिक बात बताते हैं। ये जो बीज मंत्र हैं
इन बीज मंत्रों में ये जो कमल हैं, 7 कमल हैं, 7 कमल पर अलग अलग धुनियां हैं। हमारे विज्ञान में देखिए 2 चीजें हैं, एक स्वर है, एक व्यंजन है। तो स्वर आजंते स्वरा, जो अपनी स्वतंत्र सत्ता रखते हैं वो स्वर है, और लंगड़े हैं जो दूसरे के सहारे से चलते हैं स्वर के, वो व्यंजन है। जैसे व्यंजन बनते हैं घर में रसोई में, तो कई चीजों को मिला के जो बनती है वो व्यंजन हो जाती है, और स्वर है वो अपने आप में कंप्लीट है। अब जैसे क बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, जब तक स्वर नहीं चढ़ेगा तो का हलंत रहेगा। उसकी अपनी एक शक्ति है, और वो ठोस शक्ति रखती है। आप लोग कभी यहाँ महाकाल दर्शन करने गए हो उज्जैन में, तो बगल में वो देवी का मंदिर है जिसमें ये साधना करते थे। तो उसमें पूरा पूरा देवियों का आ से लेकर के और अंगा तक का विज्ञान छपा हुआ है, देवियों की शक्तियां छपी हुई हैं, ओंग कांग तांग टांग चांग चांग, जो ये मंत्र में आता है, और पूरा का पूरा उसमें साइंस है कंप्लीट। कभी जाते हो तो उस पर गौर करिएगा जाके देख। इसमें जो व्यंजन है, उन व्यंजनों को, शक्ति को ऊपर खींचने की ताकत स्वर में ही है, और स्वर के जो स्थान है वो कंठ में। बैकरी जब बोलते हैं हम तो यहाँ से बाहर आवाज आती है, ये स्वर ही शक्ति के इन केंद्रों को खींचते हैं। ये जो शब्द है, शब्द ब्रह्म है, इसकी जो शक्ति है, ये कुंडली के रूप में संचित है, इसी को ये खींचते हैं। तो ये जो हृदय क्षेत्र है, इसमें 12 अक्षर हैं, का खा गा गा अंगा, चा चा जा या, और टा और ठा। फिर इसे नीचे उतरेंगे मणि में, तो डा ढा आना, ता था दादा ना, और पा और। स्वादिष्ठान पे जाएंगे बा बा माँ या रा ला, नीचे जाएंगे तो वह सा सा सा। तो कुंडली जब जागृत होती है तो ये जो अंतस की जो दुनिया है, शा शा शा, ऐसे शंकार करे फुंकार करके ऊपर को उठती है शक्ति। एक उदाहरण दूं, आप उसको ऐसे मत लीजिएगा, जैसे हमारे अभिषेक जी जो वो अरविंद जी जब बोलते हैं पूरी खत्म हो जाता है, तो वो बोलते हैं किसी का प्रश्न हो तो कहिए। अब प्रश्न में वो सहारा लेते हैं सा की ध्वनि में आ का, तो वो जो ध्वनि प्रश्न होनी चाहिए, जिसकी सामर्थ्य है डंडे की तरह से, वो फैल जाती है, प्रसन्न हो जाती है। तो आप सुन के प्रसन्न हो जाते हैं, कोई प्रश्न पूछते ही नहीं है। जबकि प्रश्न जो अपने आप में बहुत कड़ी चीज है, प्रश्न पूछना आसान नहीं है, क्योंकि प्रश्न आप पूछेंगे तो फिर उत्तर सुनने के लिए तैयार रहिए। प्रश्न पूछना इतना आसान नहीं है। प्रश्न पूछने के लिए तो फिर उत्तर की साधना के लिए तो उपनिषदों में आया है, ऋषि मुनि कहते साल भर रहो आश्रम में हमारे, तब उत्तर मिलेगा, ध्यान होएगा तो बताऊंगा, तो नहीं तो नहीं बताऊंगा। तो ऐसे ये जो दुनिया है नीचे की, सा है शाह है शाह है, ये ध्वनियों का अपना अलग रोल है। तो ये मैंने साधारण रूप से बताया कि जब ये कुंडली शक्ति ऊपर जागृत होती है, तो ये जो वाणी है हमारी, किस तरीके से वेद मंत्रों का पाठ करने लगती है, कैसे सहज मंत्र उसके आने लगते हैं, स्वाभाविक रूप से उसमें जो विद्यमान शक्तियां हैं वो आने लगती हैं। क्यों कि मूल में जो सत्ता है वो मूलाधार में स्थित है। वेद का जो कहा गया है कि वेदात फॉर्म दी साउंड मैनिफेस्टेशन ऑफ ईश्वर, ईश्वर की जो साउंड शक्ति है उसी का पाठ ही हमारे वेद है। तो वेद में मूलाधार पर वो प्राण के रूप में स्थित है। फिर जब ऊपर उठती है तो जागृत होती है, तो पश्चंती अवस्था आ जाती है उसकी, तो विचार बनने लगता है। फिर यह इस स्टेज पे आती है तो ये इंद्रिय ज्ञान होने लगता है, और इंद्रिय ज्ञान से जब होने लगता है तो फिर एक्सप्रेशन की पावर आ जाती है। हमें बड़ा सौभाग्य हमारा कि हम उस देश में रह रहे हैं जिसके संविधान के प्रियम्बल में 5 लिबर्टी दी गई हैं। 5 लिबर्टी में पहली लिबर्टी थॉट की है, जो आपका थॉट है उसकी पूरी स्वतंत्रता, कोई आपको रोकेगा नहीं। थॉट अगर आपका पक्का बन जाए तो आप उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, दूसरी एक्सप्रेशन की है, थॉट की एक्सप्रेशन की लिबर्टी है।
पूरी की पूरी यहाँ पर। और फिर उसके बाद आपको फेथ किए, फिर बिलीफ किए, और फिर वर्शिप की भी है। ये 5 लिबर्टी संविधान ने हमें प्रीएम्बल में दी हुई है। तो ऐसे देश में हम यहाँ हैं जहाँ के हम साधना पूरी तरह से जैसे चाहें वैसे अपना कल्याण कर सकते हैं। तो साक्षात्कार के रूप में शक्ति का कैसे उदय हो, इसके लिए ये नवरात्रि साधना का पर्व अब शुरू होगा। इसमें छोटी छोटी बातें मंत्र जाप की मंत्र सिद्धि की हैं। मंत्र सिद्धि में लोग तो साधना करते ही हैं, और विशेष इसमें अगर होगा तो इसके दौरान हमारे शाक्त के हमारे आचार्य हैं राजनाथ पांडे जी, तो वो आपको विशेष बातें बताएंगे। हम तो एक व्यवहारिक छोटी सी एक साधना की जो विधि है जो हम लोग करते हैं घरों में आदिकाल से करते चले आ रहे हैं। हमारी माँ बहनें छोटी अग्यारी के रूप में भी करती हैं, कोई हवन के रूप में करता है, कोई यज्ञ हवन बड़े बड़े आयोजन करते हैं। आइए हैं, तो उसको देखिए 9 दिन का पर्व होता है। इसको सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी जो 3 स्वरूप हैं उनके रूप में पूजा जाता है। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। तो शुरू के जो 3 दिन होते हैं वो महाकाली के हैं, फिर 3 दिन जो है वो महालक्ष्मी के, फिर 3 दिन जो है वो महा सरस्वती के हैं। तो ये 9 दिन हो गए। ये जो वेस्टर्न यूपी का पार्ट है इसमें 8 दिन मनाते हैं लोग, अष्टमी पूजन करते हैं। उधर ब्रज का जो क्षेत्र है कात्यायनी पीठ की भी पूजा होती है वहां, तो वहां 9 दिन की पूजा होती है। और कहीं कहीं पूरे 9 दिन होते हैं इस मार्च में, और दशहरे के दिन, दशमी के दिन उसका विसर्जन। तो इसमें पहले 3 दिन की जो साधना है उनके देवियों के रूप दिए हुए। साधक को क्या करना चाहिए कि ये 9 दिन में पूरी पूरी शरीर की शुद्धि कर लेनी चाहिए। क्यों? पूरी साधनाओं का एक ही स्टार्ट है, अंतःकरण की शुद्धि। अंतःकरण जब शुद्ध हो जाता है तो साधना बहुत तेजी से बढ़ती है। अंतःकरण कौन सा हुआ? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इनके स्वरूप काम, क्रोध, लोभ, मोह और भय। इनको कैसे जीता जाए, कैसे पाया जाए, यही पूरी पूरी साधनाओं का उद्देश्य है। तो पहले दिन की जो साधना है वो मूलाधार की साधना, महाकाली में मूलाधार की है। आ जाओ ना। पहले दिन की जो साधना है वो मूलाधार की साधना और महाकाली का क्षेत्र है। देखिए 3 3 ये क्यों है? महाकाली का मतलब पूरा तमोगुण नहीं है। इसमें तमोगुण के साथ तमोगुण विद्यमान पहला दिन, तमोगुण के साथ रजोगुण विद्यमान दूसरा दिन, और तमोगुण के साथ सतोगुण विद्यमान ये तीसरा दिन। यानी धीरे धीरे तम में सत्व की ओर हम बढ़ रहे हैं। ऐसे ही महालक्ष्मी में होगा तो रजोगुण प्रधान है वो, महासरस्वती में जाएंगे तो सतोगुण प्रधान है। ये बात सिंपल है। तो 3 3 6 दिन की जो साधना होगी यहां तक आ जाएंगे हम। ये 5, ये यहां तक 5 हमारे हो गए केंद्र, तो ये 6वां केंद्र आ जाएगा। फिर बाकी जो 3 बचेंगे वो सहस्त्रार के साधना की बने। तो हम देवियों का ध्यान कर लेते हैं। ओ प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति,
कूष्माण्डा च चतुर्थकम् पंचमम् स्कन्दमातेति कात्यायनी च षष्ठकम् सप्तमम् कालरात्रि च महागौरी च अष्टकम् नवमम् सिद्धिदात्री च नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। पहले दिन साधक को मूलाधार में जो पृथ्वी तत्व का स्थान है, आहार शुद्धि के लिए पृथ्वी तत्व प्रधान जो खाद्य हैं उनसे बचना चाहिए। जैसे पृथ्वी तत्व प्रधान है अन्न और दालें, इनका वो निषेध करे तो शक्ति ऊपर की तरफ अपने आप जागृत होगी। शैल पुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, दूसरी ब्रह्मचारिणी शक्ति है। तो इस दिन से ये जो सेवन है काम भावना का, इसको समाप्त कर दे। ये जल क्षेत्र है, यहीं से बहता है सामान, सब ऊर्जा नीचे को उतर जाती है तो ऊपर फिर नहीं चढ़ते, ऊर्ध्वरेता हो नहीं पाते हैं। तो दूसरे दिन फिर जल प्रधान जो खाद्य हैं उनका निषेध करे, यानी उस दिन वो जो सब्जियां हैं जल प्रधान है उनको ले सकता है। अन्न तो छोड़ ही दिया, सब्जी छूट गई। तीसरे दिन जो है मणिपुर क्षेत्र है, अग्नि का क्षेत्र है, तो अग्नि प्रधान जो खाद्य है उनको ले सकता है, जैसे फल हैं। अब देखिए अन्न चला गया, जल चला गया, फल बच गया। और चौथे दिन जो है जो स्थिति है वो कुछ ऊपर के जब हिस्से में पहुंचेंगे हैं तो वायु तत्व प्रधान यानी शाक ले सकता है। और पांचवें दिन जब पहुंचेगा तो आकाश तत्व यानी खाली उपवास करेगा। 5 दिन में शरीर ऐसे हो जाएगा जैसे मलाई निर्मल, क्योंकि ये जो कुष्मांडा है ये सब भस्म कर देगी, जितना कवाड़ है ना सबको भस्म कर देगी। प्रथमम शैल पुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्र गंडेटी कूष्मांडा च चतुर्थकम। चौथे दिन स्थिति ये हो जाएगी शरीर की कि जितना भी अला बला है, जितना भी कबाड़ है, जितनी बीमारियों की रेंज है, वो सब धराशायी हो जाएगी। पंचमम स्कंद माते थी, अब ये स्कंद जो है देवताओं के जो सेनानी है वो सामर्थ्य आपके अंदर आएगी। और ये इंद्र भगवान बैठे हुए हैं। अब आप तैयार हो गए अपने अस्त्र पत्र लेकर के। तो यहाँ जब पहुंचेंगे, अब ये काम तो खत्म हो गया, अब यहाँ पहुंचेंगे तो कात्यायनी का दर्शन होगा। यहाँ तक जो क्षेत्र है ये महालक्ष्मी का क्षेत्र है। अब आपकी पूरी पैशन शक्तियां आपके अंदर इकट्ठी हो गई हैं। जब इतने बल से तैयार हो जाए तब आप इस सहस्रार में प्रवेश करें। और वहां पर कौन सा है, देखिए काल रात्रि खूब मनाई जाती है 7 में। और उसके बाद महागौरी अब निर्मल हो गया। उसके बाद सिद्धिदात्री है। ये नारायणी के स्वरूप है 9 साधना के। तो बाबा ने देखो जब प्रण लेने के लिए ये हुआ कि कुछ संतार करेंगे तो उनसे कहा सीता जी से कि आशीर्वाद ले लो गौरी से जाकर। तो अच्छे संग के लिए, जीवन में बढ़िया संसर्ग मिले, अच्छा साथ मिले, तो इसके लिए सीता जी जाके उमा से प्रार्थना करती। उपनिषदों में जिक्र आता है कौन सी शक्ति है, वो उमा शक्ति, ऊ और माँ है। तो कैसे प्रार्थना करती है सीता जी से जा, देखिए हम लोग भी कर लेते हैं तो थोड़ी देर। ओ जय जय गिरिवर
राज किशोरी। जय जय गिरिवर राज किशोरी। जय महेश मुकुचंद चकोरी। जय महेश मुकुचंद चकोरी। जय गजवदन चढ़ानन माता। जगत जननी दामिनी स्तुति गाता। नहीं तव आदि मध्य अवसाना। नहीं तव आदि मध्य अवसाना। अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। भव भव विभव परा भव तारिणी। भव भव विभव परा भव तारिणी। विश्व विमोहनी स्ववत विहारिणी। विश्व विमोहन स्ववत विहारी। पति देवता तुतीय में मातु प्रथम तवरे। मैं माया में तन जाए कहीं सहस शारदा से। सेवत तोय सुलभ फलचारी। सेवत तोय सुलभ फलचारी। वरदायिनी पुरारी प्यारी। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे। सुर नर मुनि सब होई तुखारे। घोर मनोरथ जानौ दीगे। मोर मनोरथ जानौ दीगे। बसौ सदा रघुर धवई। कीने तो प्रगटन कारण ते। कीने तो प्रगटन कारण ते। अस कहि चरण गए उगए देई। अस कहि चरण गए उगए देई। अभिनय प्रेम बस भई विनय प्रेम बस भई भवानी। खसी माल मूरति मुस्कानी। खसी माल मूरति मुस्कानी। सादर सिय प्रसाद सिर धरे ओ। सादर सिय प्रसाद सिर धरे हो। बोली गौरी हरति अभय। बोली गौरी हरति अभय। सुनिशिय छात्य अशीष हमारी। सुनिशिय छात्य अशीष हमारी। पूजय मन कामना तुम्हारी। पूजिय मन कामना तुम्हारी। नारद भजन सदा तुझ साचा। नारद भजन तुझ साचा। सो बरु मिलहि जाय मनु राजा। सो बरु मिलहि जाय मनु राजा। मनु जाचे राचे मिलहि। सो बर सहज सुंदर
सांवरो करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो ए भांति गौरे असीस तुनि सिय थई तहिय चितली तुलसी भवानी पूजे पुनि पुनि मुदित मन मंदिर जली सुजानि गौरे अनुको सियरति न जाय कहे मंजुल मंगल मोल बाम अंग पर कन लगे तो सफल मनोरथ होई तुम्हारे सफल मनोरथ होई तुम्हारे कमल घन गुनि भय सुखारे सफल मनोरथ होई तुम्हारे राम लगन गुनि भय तुम्हारे ओ माँ की आराधना, ये शक्तियां, ये जो बनाए हैं पद, ये सब शक्ति के स्रोत हैं। इनके जो वर्ण का संचयन है वो इस तरीके से है, इसका जब सस्वर पाठ करेंगे, बेखरी से करें, चाहे उपांशु करें, चाहे मानसिक पाठ करें धीरे मानसिक, तो ये शक्तियां अपने आप जागृत होने लगेंगी और इस संसार का लाभ भोग करके आसान मुक्ति का मार्ग की ओर रास्ता प्रखर हो जाएगा। ऐसा ही धारणा हमारे शास्त्रों में है और जिन आचार्यों ने इनका संकलन किया है, बनाया है, हमारे कल्याण का मार्ग प्रस्तुत है। सदगुरु की अलग से अपेक्षा रखता है, लेकिन जो साधारण तंत्र में ये चीजें बताई गई हैं, हमारे जनमानस में प्रयोग गई हैं, और जो हमारी जैसे देवी की प्रार्थना है, आराधना है, उसमें पूरा विज्ञान, चंड मुंड संगारे सूंड बीज हरे, आज हम उसको ले नहीं रहे हैं किसी से, अंतिम दिन कोई होगा तो लेंगे उसको, है। ये अपने आप में पूर्णता को लिए हुए हैं। तो मैंने ये कहा था कि दूसरे चरण में कुछ प्रायोगिक बात करेंगे, साक्षात्कार। तो आज इसे प्रायोगिक दृष्टि से ही लिया है। अब तीसरा जो अगला चरण होगा इसका, इसके पूर्णता में होगा, तो इसकी सिद्धांत प्राप्तियां और लोगों की प्राप्तियां, इस पर बात अगले चरण में हो। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर साहब। सभी लोग अनम्यूट हैं, जिस किसी को ये जिज्ञासा बनती है तो आदरणीय डॉक्टर आदिश्याम दीक्षित साहब से पूछ सकते हैं। दीक्षित जी, ये ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति योग जैसे तीन मार्ग हैं, तो क्या कुंडली योग भी चौथा हिस्सा है? ये हठ योग का मार्ग, हाँ जी, किसका? ये हठ योग का मार्ग है। हठ योग का। पहले आपको हठ योग से शरीर को जो है, ये मैंने कहा था, इसमें अलर्ट्स हैं, बहुत सारे अलर्ट्स हैं। पहले शरीर की, ये हठ योग भी ध्यान मार्ग में आएगा ना फिर? हट का जो आगे क्लास बढ़ेगी तो फिर ध्यान आएगा। हाँ, वही तो कह रहा हूँ, है उसी का ही है, ध्यान में ही हठ योग पहले आता है, फिर आगे ध्यान होता है। क्योंकि ध्यान जो मार्ग है, आप लोग सब प्रबुद्ध व्यक्तित्व हैं, ध्यान की जो क्रियाएं हैं, एक तो योग में है सीधे 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 विभूति में उतर जाते हैं, आजकल जैसे सेंटर्स चल रहे हैं। अष्टांग योग में जो विभूति पाद है, धारणा, ध्यान और समाधि, ऊपर की जो तीन सीढ़ियां हैं, और एक सीढ़ी नीचे की है, यम नियम आसन प्राणायाम और प्रत्याहार। तो उसको ये पार करके ही तो इधर पहुंचना है, उसको पार करके ही तो यहाँ पहुंचना है। ये नीचे की जो सीढ़ियां हैं, इसमें हठ योग से शुद्धि होती है तो प्रत्याहार आसान हो जाता है। लेकिन
अब इस समय जो दुनिया में धूम मची हुई है उसमें हठयोग की बहुत उपयोगिता नहीं समझी जा रही है, और सीधे सीधे से हम जो है इसमें जो आपने प्रश्न किया है, ध्यान योग में जा रहे हैं। लेकिन कुंडलिनी मार्ग में शॉर्टकट नहीं है, समस्या ये है। उसमें पहले आपको प्रत्याहार की अवस्था प्राप्त करनी होगी, तब आप सक्षम होंगे उसमें आगे बढ़ने के लिए। तो उसके लिए गुरु पहले ठोंक ठोंक के तैयार करता है उसको कि भाई देखो ये अलर्ट है, ये ऊर्जा अगर ऐसे उठेगी तो पता लगा तुमसे झिली नहीं तो तुम नीचे पटक के गिर पड़ोगे, पता लगे प्राण ही निकल गए तुम्हारे। और प्रत्याहार भी जब नियम के बिना नहीं हो सकता, जब तक वो नहीं पर करो। हाँ, तो ये अगर आप विद्यार्थी इस क्लास के हैं और इसमें जा रहे हैं तो देखिए, मैं कुछ योग सूत्र आपके सामने कह देता हूं, आपको अच्छे लगेंगे और आपको शायद उत्तर मिल जाएगा उसमें। देशबंध चित्त से धारणा पहली क्लास, दूसरी क्लास तत्र प्रत्येकता ध्यानम दूसरी क्लास, तदेव अर्थमात्र निर्वासा स्वरूप शून्य समाधि तीसरी क्लास, त्रयमेकत्व संयम चौथी क्लास। ये चार संपूर्ण हो जाएंगे तो वे संयम आपके अंदर आ जाएगा, और संयम जब आ जाएगा तो क्या होगा, तस्य भूमि बनी होगा। अब आप तैयार हो, आप लगाओ इसमें खेती करो। और ये त्रयम अंतरंगम पूर्वेभ्य तथापि बहिरंगम निर्वीर्यस्य। तो प्रज्ञा की स्थिति में पहुंचने के लिए ये सब साधन का उपयोग करना होगा। तो जो प्रश्न अभी भाई वरिष्ठ भाई काला साहब ने किया, तो कुंडलिनी योग का जो विस्तार है वो हठ योग की प्रारंभिक क्रियाओं से शुरू होता है। तो उसमें जो योग में आपको सूची के साधन दिए गए हैं 6 षट कर्म जो है, षट कर्म से गुजरना होगा। षट कर्म से गुजर, क्योंकि क्या होता है कि गुरु उसमें पत्थर को तराशता है हीरे की तरह से। पत्थर जब धीरे धीरे तराशता चला जाता है, पत्थर तो कोयला ही है, कोयला कोयला तराश हीरा बन जाता है। तो वो मार्ग लेकिन उसके जो साइड रूट्स हैं उनमें भी बहुत सारी कुंडलिनी की शक्तियों के आधार पर, जैसे गायत्री साधना है हमारी, ये भी उसी का पार्ट है। लेकिन इसमें यह है कि वो मार्ग नहीं है, आचार्य जी ने आसान मार्ग दे दिया कि बैठ जाओ, माला ले लो, पुनश्चरण करो और यज्ञ कर लो और काम कर लो, बात बन जाएगी हमारी। ये राजयोग भी एक मेथड है राजयोग। हाँ। अच्छा, उसमें राजयोग क्या चीज है? अरे आपसे तो प्रश्न, आप प्रश्न कर रहे हैं, आपके लिए तो उत्तर मैं कैसे दे पाऊंगा। आप तो ब्रह्म साक्षात्कार ओम का जब किए हुए हैं। ये मुझे तो तो आप बस इतनी सी बात कहनी है कि राज योग जो है वो अष्टांग योग है, और अष्टांग योग में अगर यम ही किसी ने साध लिए तो ही राजा हो जाएगा, नियम धन्यवाद। साध लिए तो राजा हो जाएगा, आसन की सिद्धि कर ली तो मेरे ख्याल से पार ही हो जाएगा, और प्राणायाम से ऊपर कब्जा हो गया तो शायद दुनिया पे ही कब्जा कर ले। बहुत सुंदर। और प्रत्याहार अगर होने लगेगा तो अब फिर कहीं पूछने पाछने की जरूरत खत्म हो जाएगी। क्या बात। ये तो धन्यवाद। सीढ़ियां जरूर हैं लेकिन अपने आप में पूर्ण है। अब गांधी जी का आज जन्मदिन है, तो गांधी जी ने क्या कहा, सत्य के प्रयोग, अहिंसा सत्य आस्ते ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, सारी जिंदगी प्रयोग करते रहे। लोग बदनाम करते रहे कि मीरा बहन को संग लेते हैं, फलान करते हैं, दिमाग करते हैं। अब लोगों की तो बातें हैं, लोग कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। लेकिन जिस व्यक्ति ने अपने हाथ से कती हुई रुई ले करके बना करके उससे कपड़ा पहना कि सब पे कपड़े हो जाएंगे तब मैं कपड़े तुम्हारे हाथ के पहनूंगा, हैं, तो उस व्यक्ति का आज दिन है जिसने अहिंसा और सत्य के प्रयोग किए। अब हम कितना प्रयोग कर पा रहे हैं, हमारा क्या उपयोगिता हो पा रही है, ये हम ही जान रहे हैं। अब इतनी लंबी उम्र हो चुकी है, इतना समय खो चुके हैं, थोड़ा समय बचा है, क्या करने के लिए बचा है, क्या कर सकते हैं, परमात्मा की इच्छा हो जाए, गुरु का आशीर्वाद मिल जाए, शायद कोई काम बन जाए। सत्य है। धन्यवाद। चलिए बाद में देव ऋषि साहब धन्यवाद देंगे। डॉक्टर साहब एक चीज देखिएगा, आदरणीय प्रोफेसर काला साहब के समय जो उनके बाल हैं वो खड़े हुए हैं इस टाइम में,
इनका चेतना का हाँ। स्तर तो काफी ऊंचा है, देखिए ना। अरे आचार्य श्री के बाल को देख रहे हैं कि नहीं ऊपर? हाँ, वही मैं देख रहा हूँ, इनके आचार्य बाल श्री देख के रहा हूँ। सामने जो हम्म पीछे की जगह आगे चोटी आ गई थी। तो इनके आप देखिए ना, ये डॉक्टर काला साहब के बाल हैं वो एकदम ऊपर को खड़े हैं, मतलब बैठे हुए नहीं है। तो हाँ, तो आपका ये भी तो बता अपना रही है सही। ना। हम्म मैं इसीलिए तो हाथ जोड़े, मैंने कि आपको हम्म सवाल का जवाब मैं कैसे दे पाऊंगा। हम्म। अरविंद जी सुन हम्म। ये तो तो आपका चेतना तो का स्तर जब बढ़ता है तो ऊर्जाएं ये अपने बाल आप खड़े। प्रकट हो, हाँ, हम्म। हाँ, दिखाई देने लगती। जी हाँ, ये मतलब ये बाल तभी हो पाते हैं जब मतलब चेतना का स्तर ऊंचा हो जाता है। बिल्कुल, ये तो वैसे प्रमाण है इसका। वैसे एक ही बताइएगा आप ना, जैसे कल से नवरात्र स्टार्ट हो रहे हैं, तो अभी आज हाँ। आपने बड़ा अच्छी तरीके से समझाया, जैसे कि पहले दिन जो है अन्न का और दाल का सेवन बंद कर रहे हैं। दूसरे दिन आपने बताया कि तलिए पदार्थ जैसे जल 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 प्रदान, का, जल प्रदान, जल प्रदान सब का। सब सब्जियां। तो ये जो चीजें बताते हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है बॉडी, मतलब क्या चीज फर्क पड़ता है, मतलब। क्या फर्क पड़ता है? हम्म देखिए, ऐसा है कि आहार हमारा पंचविध है। हम्म शरीर को जो सॉलिड फूड है, जो प्रोटीन और जैसे ये हमारा कार्बोहाइड्रेट डोमिनेंट फूड है, हम्म शरीर पचता तो हमारे शरीर में जो स्राव ग्रंथियां हैं, उनके पचाने से ही पचता है। हम्म इनको पचाना मुश्किल होता है, ये टफ काम है। हम्म तो उनको आराम मिल जाता है। जैसे हम हम्म चार काम कर रहे हैं, तो आपने अन्न प्रधान खाद्य नहीं खाया, तो जल प्रधान खाद्य उसमें मौजूद है, तो आसानी से पच जाएगा। जैसे आप देखो, हम यज्ञ करते हैं। यज्ञ के बारे में मैं एक छोटी सी बात कहूं कि सबसे पहले हम अग्नि प्रज्वलित करते हैं। दीप प्रज्वल के बाद अग्नि प्रज्वलित करते हैं। और अग्नि प्रज्वलित में हम घी का सहारा लेते हैं। हम्म और अग्नि प्रज्वलित, अग्नि जब पूरी तरह से प्रज्वलित होने लगती है, तो अग्नि का हवन किया, अग्नि को बुलाया, फिर सोम को बुलाया, इंद्र को बुलाया, प्रजापति को बुलाया। तो पूरी जब चेतन हो गई, तब फिर हमें सूर्य ज्योति की उसमें आहुति देते हैं। जो ठोस आहुति है, वो हम कब दे रहे हैं? जब पूरी तरह अग्नि प्रज्वलित हो गई। उससे पहले हम्म हमने देखो घी की आहुति दी थी, तो हम्म जल प्रदान थी। वायु का अगर क्षेत्र नहीं है उसमें, तो जो संविधाएं है उन संविधाओं में अग्नि प्रवेश नहीं करेगी। तो हम्म यही शरीर की अवस्था है। ये भी तो ये हवन कुंड ही तो है। इस हवन कुंड में ही हम डाल रहे हैं आहुति। अग्नि चेतन तो नहीं है। वैश्वानर की अग्नि दबी हुई है। बीमार है, हमने 8 महीने 9 महीने सब जास्तियां की हैं इसमें, जो कुछ किए हुए हैं। सारी तो नसें सिकुड़ गई हैं, अंदर के खाद्यों की स्थिति खराब है। तो हम क्या करेंगे? हम अगर उसमें, अगर संविधाएं हम लकड़ी न डाल करके कोई पतली चीज डाल देंगे, पत्ते डाल देंगे, तो जल्दी प्रज्वलित होगी। तो वो जल प्रधान जो खाद्य है वो आसानी से पच जाएगा। अग्नि प्रधान स्वयं में अग्नि होती है फलों में। सूर्य की अग्नि से पकते हैं, उनको चूल्हे पे चढ़ाते भी नहीं हम लोग। तो वो आसानी से होगा। ये तीनों जो भू भुवस्व महाकाली के क्षेत्र में जब आपको आएगा, तो चौथे दिन ये जो कुष्मांडा है, ये आपके बाहर के मल को भी भस्म कर देगी। इसका परफेक्ट विज्ञान है। एक दिन पूरा मैं इसी पे आपसे बात करूंगा। इसका परफेक्ट साइंस है ये, मतलब इसमें कोई धोखाधड़ी नहीं है। धोखाधड़ी का मतलब होता है करके देखो, आग में हाथ डाल के देखो, हाथ जलता है कि नहीं जलता है। इसके प्रयोग इसलिए अभी शुरुआत में जो लोग नहीं छोड़ सकते वो ये करते हैं, एक वक्त का छोड़ दिया उन्होंने, दूसरे दिन का आधे वक्त उपवास कर लिया। ठीक। आधे वक्त, एक आधे वक्त अन्न छोड़ दिया, आधे वक्त जो है जल सब्जी ले लिया। ऐसे करके क्रम बढ़ा देते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली ये है कि जो 5 तत्वों प्रधान जो हमारा खाद्य है, वो यहाँ पर ऐसा आ जाए कि 5वें दिन जो है, हम्म और हम अकेले जल से या नींबू पानी मिश्रित जल से या थोड़ा सा शहद जल मिश्रित से रहने की सामर्थ्य हमारे अंदर आ जाए। इंद्रियों में इतना संयम हो जाए और इतना प्रत्याहार हमारा हो जाए कि अब ऐसा नहीं है कि पता लगा कि अब साहब तो सद ही नहीं रहा है, गए रसोई में भटका मारे आए। ये इसका तात्पर्य है कि इसका एक क्रम है, साधना क्रम। और इस साधना क्रम में शक्तियां फिर शरीर की अपने आप जागृत होंगी। अभी क्या होता है,
हमारा जो क्रम चल रहा है उसमें हम उनको दबाए जा रहे हैं, दबाए जा रहे हैं। सुबह उठते हैं, सबसे पहले उठते कहते हैं, चाय लाओ। सवेरे कोई भूख होती नहीं किसी भी आदमी की, ये बात पक्की समझ लीजिए। रात का बचा हुआ जो लेफ्ट ओवर होता है कमी में, वो करोचता है ऐसे करके, क्योंकि पचाया नहीं होता शरीर में। तो जो करोचन होती है उससे क्या होता है, वो इंद्रियां चेतन हो जाती है, जूस सीक्रेट होने लगते हैं, लेकिन पछता वो है नहीं, तो लगता है कुछ डालो। तो ऊपर से हमने कुछ कूड़ा डाल दिया, तो अब कूड़े के सहारे से वो मल भी लेके नीचे चला गया। ये इसका प्रमाण ये है कि आप सवेरे उठ के कुंजर करके देखिए। 60 कर्म में जो कुंजर की विधि है, एक जगह पानी भर के 2 लीटर 2.5 लीटर नमक डाल के और पी के उलटी जरा, तो पता लग जाएगा कितना कबाड़ भरा हुआ था रात में। ये प्रमाण है इसके, पता, इसमें कोई वैसी साइंस नहीं है, ये पक्की चीज है ये। तो इसलिए ये जो साधना का क्रम है, इसमें ये चीज है। आपको बिल्कुल नहीं सही। सद रहा है तो आधा कर लीजिए, आधा अन्न ले लीजिए, आधा ले लीजिए, पहले नहीं नहीं, नवरात्रि में यही करिए। वो तो आधा वजह से बिल्कुल सही बताया आपने। चलिए आदरणीय देवी साहब, धन्यवाद के 2 शब्द दीजिए। आधा आधा करिए। और मैं तो 12 बजे तक सिर्फ फल खाता हूँ, लंच में होता है, उसके बाद शाम को फिर नहीं खाता। एक एक मील, 1 मील ए डे, 1 मील ए डे लेता हूँ मैं। आपकी गाड़ी सही चल रही है। एक 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 नॉन आज की एक रोटी खाता हूँ दिन में बस, और खाता। तो संभव है। तो आप प्रणाम डॉक्टर साहब, आपने पितृ पक्षी अमावस्या का दिवस आज शुभ दिन चुना आपने। वो तो विधि का विधान है, आप ही का प्रवचन आना था, देखिए। हाँ, 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 आपके सर पे सेरा बांधना था आज का। और कुंडली का शुरू शुरू में दो तरह की बात थी, अग्नि रास्ता, सूर्य रास्ता और चंद्र रास्ता, वहीं बंद हो, उसके आगे गया ही नहीं आप, उसके बारे में कुछ नहीं। चलो, अब बाकी तो मूलाधार से आप आपने बताया 144 चक्कर होते हैं, पहले भी एक बार आप बता चुके थे, 7 चक्कर नहीं होते। और आप मूलाधार पे ही आपने शुरू किया, और वही वही आगे नहीं बढ़े आप। पहले दिन किया, पृथ्वी पृथ्वी तत्व को प्रधान लेके किया। क्या इसका बाकी का आप कब करेंगे? अब अगले चरण में लेंगे। तो नवरात्रे पार हो जाएंगे फिर तो। कोई बात नहीं है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। चलो, बहुत नवरात्रि बहुत तो रोज धन्यवाद। रोज ही है। ऐसी इस तरह का आधा दिन का या कोई तो शुद्धि तो तभी भी हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमेशा की तरह ऐसे ही आपकी वाणी में वो सरस्वती थी, और परिवार के साथ आप गुंजन कर रहे थे, तो उसका आनंद अलग ही है, हमेशा की तरह। बहुत बहुत आनंद आया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये विषय गहरा है, आपने पहले ही ये वार्निंग दे दी थी, सबको डरा दिया था थोड़ा सा। बिना किसी गाइडेंस के नहीं करना चाहिए गुरु के बस में। तो ठीक है, वो तो जिसके भाग्य में है, जिसने करना है वही करना है। तो बाकी तो पूर्ण के संस्कार भी है, जो है जिस तरह कर सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हो, कृपा। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय देवी साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर आदिश्याम दीक्षित साहब, आपने समय निकाल के समय दिया, हम आपके आभारी हैं। और जूम के लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने समय निकाल के समय दिया। और जैसा कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं, आज का विचार: प्रसन्न व्यक्ति वह है जो निरंतर स्वयं का मूल्यांकन करते हुए अपने अंदर सुधार करता है। प्रसन्न व्यक्ति वह है जो निरंतर स्वयं का मूल्यांकन करते हुए अपने अंदर सुधार करता है, जबकि दुखी व्यक्ति वह है सिर्फ दूसरों का मूल्यांकन करते हुए हर समय उसकी बुराई, आलोचना, निंदा व ईर्ष्या करता है। बिल्कुल, जय बहुत हो, जय हो, जय हो। दुखी व्यक्ति वह है जो हर सिर्फ दूसरों का मूल्यांकन करते हुए हर समय उनकी बुराई, आलोचना, निंदा व ईर्ष्या करता है। सदैव प्रसन्न रहने के लिए प्रतिक्षण अपना मूल्यांकन करते रहने से न चूके। बिल्कुल। जय सदैव हो, जय हो, जय प्रसन्न हो, रहने के जय लिए हो। प्रतिक्षण अपना मूल्यांकन करते रहने से न चूके। चलिए आइए तीन ओम को उच्चारण जय करते हैं। ओम। ओम। ओम।
शांति शांत। शांति शांति। सभी प्रणाम, सभी प्रणाम। काका जी को प्रणाम, लेट आए, आपको प्रणाम बहुत बहुत। नमस्कार नमस्कार अरविंद भाई और सभी को प्रणाम। हाँ, नमस्कार। कोई बात नहीं, आप थोड़ा चलो। विलम्ब से आए, कोई दिक्कत नहीं। नहीं देर है दुरुस्त है, कल शारदीय नवरात्रा है तो सभी को नमस्कार। और नमस्कार, शारदीय नवरात्रा में माता सभी के ऊपर में अपनी कृपा करे। इस बार आप देख ही रहे हैं वर्ल्ड विश्व की स्थिति जैसी है, और माँ जो शारदीय नवरात्रा में इस बार पालकी में आ रही है, और पालकी में आना ये बताता है कि बहुत उथल पुथल होनी है चीज है, वो पूरे विश्व में अपने देख ही रहे हैं। काका साहब हमारे कैलकाटा से हैं और एएफटीपी के हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं हमारे, जिसके हमारे करीबन 15,000 चार्टर्ड अकाउंटेंट एडवोकेट मेंबर है, उसके सेक्रेटरी हमारे ये काका साहब कैलकाटा से। आप स्वागत साहब है, नमस्कार प्रणाम। नमस्कार। चलिए साहब, स्वागत है भाई। कलकत्ते की स्थिति तो और भी विषम है। एक तो ममता दीदी पे, मैं कलकत्ते की स्थिति तो और भी विषम है, चलिए बहुत साहब, ही बहुत बहुत वही- धन्यवाद सभी लोग को। भाई माता राम भाई माँ दुर्गा पालकी में आ रही है तो कलकत्ते में तो विषम स्थिति रहेगी रहेगी। चलिए साहब, बहुत बहुत धन्यवाद सभी इसके को। अलावा भी देश की और ग्लोबल की परिस्थिति जो चल रही है वो भी तो विषम चल रही, संकट में चल रही है। जी हाँ जी, धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत प्रणाम। धन्यवाद धन्यवाद। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिः